हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 9 के मैथ्स कर रहे हैं। तो हमारा अभी टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था टाइप्स, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद फिर हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम देख लिया, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट फैक्टराइजेशन देखा था। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आज क्या करेंगे उस पर अब बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम आज क्या करेंगे? आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है जो है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्लास 9 का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो इसको समझ जाने के बाद आपको आपको बिना सॉल्व किए फैक्टराइजेशन का सम और प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले अब शुरू करते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पॉलिनोमियल में मोस्टली हम लोग को क्या आता है? जो भी पॉलिनोमियल आता है वो मोस्टली क्वाड्रेटिक में रहता है। तो सबसे पहले देख ही लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब जीरो जाते हैं दो क्वाड्रेटिक मतलब कल हमने फैक्टर देखा था x माइनस ए और x माइनस बी करके दो आए थे। ठीक है, ए और बी इसके जीरोस थे। तो मान लीजिए अभी हम मानते हैं कुछ, इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, तो देन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मतलब हम बिना सॉल्व किए मतलब जीरोज का सम और प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो सम निकालना होगा तो ये, और प्रोडक्ट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 पहला, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो अब इसको हमें सॉल्व करके देखना है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू
3 ये दिया हुआ है। अब सम निकालना है, तो सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, -7, ए क्या है 2, तो क्या हो गया 7/2। ये हो गया हमारा सम। अब मान लीजिए प्रोडक्ट निकालना हुआ, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, फॉर्मूला C/A। C क्या है 3, A क्या है 2, 3/2, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बिना सॉल्व किए, हम लोगों ने कुछ किया नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आ गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग हर टाइप का एग्जाम्पल देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई x² माइनस 5x प्लस 6। तो अब इसमें क्या निकालना, क्या है, वेरीफाई रिलेशन फॉर तो अब इसका रिलेशन निकालना कि ये मतलब सही है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से जो जीरोज निकालेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ से सम और प्रोडक्ट पता करेंगे। फिर हम नॉर्मल जो अभी हम लोग फॉर्मूला देखें उसके हिसाब से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, तो x² माइनस 5x प्लस 6 है, तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो प्रोडक्ट करने पे 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो 6 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्या हो गया 1 × 6 और 2 × 3, इसके अलावा कुछ हो सकता है। तो एक इससे भी 5 आ सकता है, एक इससे भी 5 आ सकता है, दोनों से 5 आ सकता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए 6 लेंगे तो हम लोग को +1 -6 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन लाना है, तो -5 आएगा। पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, +6 नहीं आएगा, तो ये हम नहीं ले सकते। अब 2 और 3 है, -2 -3 -5, मल्टीप्लाई करेंगे -2 × -3 तो +6 आएगा, तो हम लोग यही एक ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यहाँ से x को बाहर, x -2 -3 x -2, ठीक है। तो क्या हो गया, x -2 और x -3 दो जीरोज आ गया। तो जीरोज क्या हो गया, तो जीरोज आ गए 2 और 3, ये दो जीरोज आ गए। तो सम करेंगे तो 3 + 2 5, प्रोडक्ट 3 × 2 6। तो ये हमारा सम और प्रोडक्ट आ गया फैक्टराइजेशन से। अब हम लोग जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उस पर पुट करेंगे। नाउ चेक विथ फॉर्मूला। तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए है 1, बी है -5 और सी है 6। सम का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -5/1, 5 आ गया। प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा c/a, सी क्या है 6/1 6, तो सम आया 5, प्रोडक्ट आया 6, दोनों में सेम आया, हेंस वेरीफाइड
कि आप दोनों तरीके से कर रहे हैं तो सही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। अब हमारे पास मान लीजिए जीरोज दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जीरोज दिया हुआ है, हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेंगे। यूज फॉर्मूला सम अल्फा प्लस बीटा। जीरो दिए हुए अल्फा प्लस बीटा है, तो 3 - 2 1। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा 3 × -2, इसके -6। तो अब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 है, तो x² माइनस एक्स, फिर प्रोडक्ट क्या है -6, तो प्लस -6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब एक जो अभी हम लोग देखेंगे वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें के फाइंड करना है। जीरो दिए हुए रहेंगे, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल टू x² माइनस, नहीं सॉरी, प्लस kx -6 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये करना है हमें। तो चलिए अभी हम इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले एक जीरो दिया हुआ 2, तो पुट x = 2, तो क्या हो गया P2 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस k × 2 - 6, तो P2 तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 प्लस 2k -6। ठीक है, तो -6 इससे जाएगा 2 2 प्लस 2k, तो अब एक को इस साइड लाएंगे तो 2k = -2 हो जाएगा, तो यहाँ से k = -1 आ गया k का वैल्यू। ठीक है, हमारे पास अब k का वैल्यू आ गया। अब हमें मतलब एक ही जीरो दिया, अब दूसरा भी तो निकालना है ना। पुट k = -1 इक्वेशन में अब हम इसे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या था, हमारा क्या पॉलिनोमियल बना, 2x² प्लस, नहीं, -x -6। ठीक है, तो px क्या हुआ हमारे पास 2x²। ठीक है, अब k की जगह पे हम लोग -1 किए, तो -x -6। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ से a क्या है 2, b क्या है -1 और c क्या है -6। ठीक है, अब हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सम क्या है
अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस वन, तो 1/2। प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो सी क्या है -6/2 3। ठीक है, तो हमारे पास तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। -3, माफ करें -3 है और 1/2 है, तो 1 0 क्या है =2, तो लेट अदर 0 = हम लोग क्या मान लें x। ठीक है, नहीं x तो दिया हुआ था, अल्फ़ा बीटा ए मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी सी भी मार्क किया हुआ है तो हम लोग जी मान लेते हैं ना, अदर 0 जी, देन 2 प्लस, हम लोग सम में पुट कर रहे हैं, पहला था 2, दूसरा क्या है जी =1/2। अब ये 2 इस साइड जाएगा, जी बचेगा इधर 1/2 - 2। अब हाफ माइनस कर रहे हैं 2 में, तो 3/2 बचेगा, पर 1/2 आगे -2 पीछे है, तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब इसमें से हमें क्या पता, क्या क्या हमें मिला, के मिला -1 और दूसरा जो 0 था वो मिला 3/2। ठीक है, तो हमने अभी ये सब देख लिया। तो हमने के और अदर 0 का वैल्यू निकाल लिया। तो हमने आज देखा कि 0 और कोफिशिएंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल फिर आप और क्वेश्चन हमारे साथ लगा सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।